हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि सेट नंबर 5 है। सेट नंबर कितना? तो 5 है। और इससे पहले मैं 1 से लेकर 4 नंबर तक सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये रुक्मणी प्रकाशन BSSC का ये CGL 4 का जो एग्जाम होने वाला है, और ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है। ये उसी का सेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल उसी एग्जाम के लिए है। अभी बिहार में जितना भी एग्जाम होने वाला है, CGL 4 बिहार, और इसका इंटर लेवल भी होने वाला है, और परिचारी होने वाला है, BPSC AEDO होने वाला है, और इसके अतिरिक्त और भी जितना भी एग्जाम होने वाला है, ये सभी एग्जाम के लिए GK GS करेंट जो है वो अलग अलग नहीं पूछता है। तो एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और सभी एग्जाम में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रोज एक नया सेट आता है। और पहले भी बहुत सारा सेट करवा चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और आगे भी आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है? गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो एक का आंसर क्या होगा? ये होगा, यानी कि मिलान ग्लेशियर। कौन? मिलान ग्लेशियर। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका उद्देश्य क्या है? तो 2 का आंसर होगा बी, यानी कि पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। नेक्स्ट, 3 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की एक विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? तो 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होगा सी, यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि गलत है। सही क्या है? ए, बी और डी, यानी कि राज्यों की राजधानियों और प्रमुख नगरों को जोड़ता है, जो कि सही है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो कि सही है। और डी, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं, जो कि सही है। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी किस तापमान एवं किस तापमान वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं? तो 4 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा ए, यानी कि 12 केंद्र शासित 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है कि पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कितने डिग्री के कोण पर अनत है? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा डी, यानी कि 66.1/2 अंश, 66.1/2 अंश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो 7 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा ए, यानी कि 17.7%, 17.7%। नेक्स्ट, इनमें से किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? तो 9 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि बंगाल टाइगर। क्या? बंगाल टाइगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? असम में स्थित नहीं है। तो 10 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व जो है वो असम में स्थित नहीं है। तो कौन है? सी, बी और डी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो असम में है। नेक्स्ट, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हो वे किस अवस्था में हो सकती हैं? तो 16 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि G0 अवस्था में, G0 अवस्था में। नेक्स्ट, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पादक है, जिसके बहुत से उपचायक परिणाम है। वायु जीव परिस्थितियों में यह क्या निर्मित करता है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा सी, यानी कि एसिटल CoA प्लस CO2, एसिटल CoA प्लस CO2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो 18 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा नहीं है तो क्या है? आवृत्ति है, और प्लांक नियतांक है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये सब क्या है? तो व्युत्पन्न मात्रक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर क्या होता है?
तो 19 का आंसर होगा सी, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की क्या, तो 20 का आंसर होगा सी, यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में, 14 ग्राम नाइट्रोजन में। नेक्स्ट, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सोडियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन और ऑक्सीजन की त्रिज्या की बढ़ती हुई लंबाई का सही क्रम क्या है, तो 21 का आंसर होगा बी, यानी कि मैग्नीशियम और उससे बड़ा सोडियम और उससे बड़ा फ्लोरीन और उससे बड़ा ये ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है वह कौन है, तो 32 का आंसर क्या होगा, तो 32 का आंसर होगा सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। कौन, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है, तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर होगा सी, यानी कि जलेपला दर्रा जांचकर, जो कि गलत है। सही क्या है, ए, बी और डी, यानी कि बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है और खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में है और जोजिला दर्रा जो है बृहद हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर होगा सी, यानी कि सोना खनन होता है। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है, तो 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर होगा बी, यानी कि सूर्य ग्रहण। क्या, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है, तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर होगा ए, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, 37 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है, तो 37 का आंसर क्या होगा, बताइए 37 का आंसर क्या होगा, तो 37 का आंसर होगा डी, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन करना, ग्राम पंचायत का गठन करना। नेक्स्ट, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, तो 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 39। नेक्स्ट, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, तो 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर होगा बी, यानी कि संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद पर प्रभार कौन ग्रहण करेगा, तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर होगा सी, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है, तो 41 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं, ये जो है गलत है। सही क्या है, ए, बी, सी, यानी कि सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी होता है और ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील होता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृद्धि की माप कई प्रकार से की जा सकती है, इसमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ए, बी, सी, यानी कि कोशिका संख्या का बढ़ना, कोशिका आकार का बढ़ना और लंबाई तथा भार का बढ़ना। नेक्स्ट, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नारियल के दुग्ध में यह नहीं होता है, नारियल के दुग्ध में क्या नहीं होता है, तो 48 का आंसर क्या होगा, 48 का आंसर होगा सी, यानी कि साइटोकाइनिन। ठीक है। नेक्स्ट, 49 नंबर, ताप की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नियम से ली गई थी, ताप की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नियम से ली गई है, तो 49 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि ऊष्मागतिकी के 0वें नियम से। नेक्स्ट, पानी हवा के एक लिए क्रांतिक कोण तथा कांच हवा के लिए
क्रांतिक कोण के लिए संबंध होगा। ठीक है, क्या संबंध होगा? तो 50 का आंसर होगा बी, यानी कि सी डब्ल्यू लेस देन सी जी, सी डब्ल्यू लेस देन सी जी, सी डब्ल्यू ग्रेटर देन सी जी। ठीक है, सी डब्ल्यू ग्रेटर देन सी जी। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिया गया तत्व सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, तो अस्थाई अवस्था में सी का सूत्र क्या होगा? तो 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर होगा बी, 51 का आंसर होगा बी, यानी कि C2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ताप दृढ़ बहुलकों के गुणधर्म है? तो 52 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि अत्यधिक शाखित तिर्यक प्रतिबंधित बहुलक, अत्यधिक शाखित तिर्यक प्रतिबंधित बहुलक। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा बी, यानी कि यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट 64 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा ए, 64 का आंसर होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 338 का ए, अनुच्छेद 338 का ए। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 65 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि अमेरिका में हुआ था और 1913 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था और 1913 में हुआ था। सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर होगा बी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग ने। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग ने। नेक्स्ट, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने कहा था? तो 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर होगा सी, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने कहा था। नेक्स्ट, गियासुद्दीन बलबन ने किसके शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की? तो 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर होगा सी, यानी कि अदालत। क्या? अदालत। नेक्स्ट, सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो 69 का आंसर होगा ए, यानी कि पाकपट्टन पाकिस्तान के पाकपट्टन में है। नेक्स्ट, 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? तो 70 का आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय। किसको? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट 72 नंबर, गांधी के द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो 72 का आंसर क्या होगा? तो 72 का आंसर होगा बी, यानी कि 1937 में। कब? 1937 में। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। गलत कथन कौन सा है? तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा डी, यानी कि डाई फॉस्फोग्लिसराइड सांद्रता में वृद्धि से बंधन में गिरावट आता है, जो कि गलत है। सही क्या है? ए बी सी, यानी कि पीएच के वृद्धि से बंधन में गिरावट आता है, बी तापमान में वृद्धि से बंधन में गिरावट आता है, सी PCO2 में वृद्धि से बंधन में गिरावट आता है। नेक्स्ट, हृदय की दूसरी ध्वनि का संबंध किस कपाट के बंद होने से होता है? तो 79 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट से, अर्धचंद्राकार कपाट से। नेक्स्ट, व्यतिकरण सिद्धांत करता है, व्यतिकरण सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? तो 80 का आंसर होगा सी, यानी कि तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे निम्न के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो 81 का आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि त्वरित आवेश के द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा। नेक्स्ट 82 नंबर, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर क्या बनता है? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा बी, यानी कि एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। नेक्स्ट 93 नंबर, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
तो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा बी, यानी कि 1602 में। नेक्स्ट, वानाकुला प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था? तो 94 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि लॉर्ड लिटन के समय में। नेक्स्ट, 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर होगा ए, यानी कि नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। नेक्स्ट, आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? तो 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर होगा बी, यानी कि 65.79 65.79%। 65.79%। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो 97 का आंसर क्या होगा? 97 का आंसर क्या होगा? तो 97 का आंसर होगा ए, 97 का आंसर है श्रीनाथ राघवन। कौन? श्रीनाथ राघवन। नेक्स्ट, 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण के प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 98 का आंसर क्या होगा? 98 का आंसर होगा ए, यानी कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 99 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि संजय सिंघल को। किसको? संजय सिंघल को। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है? तो 100 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो बताइए 101 का आंसर क्या होगा? तो 101 का आंसर होगा डी, यानी कि 116वें स्थान पर। नेक्स्ट, किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? तो 102 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ब्राजील को। किसको? ब्राजील को। नेक्स्ट, 108 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिमुद्रक हार्मोन भी कहलाता है? तो 108 का आंसर क्या होगा? तो 108 का आंसर होगा बी, यानी कि वेसोप्रेसिन। क्या? वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट, कर्ण नाल में विद्यमान मोम ग्रंथि को क्या कहा जाता है? कर्ण नाल में विद्यमान मोम ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो 109 का आंसर होगा डी, यानी कि वसा तेल ग्रंथि एवं संसिक्त, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरुमिन्स ग्रंथि। ठीक है, सेबेसियस ग्रंथि और सेरुमिन ग्रंथि। नेक्स्ट, वाई किरणें तथा एक्स किरणें दो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? तो 110 का आंसर क्या होगा? 110 का आंसर होगा बी, यानी कि 110 का आंसर होगा बी, यानी कि एक्स विकिरण परमाणु का विशिष्ट गुण है, जबकि वाई किरणें नाभिक से उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट, 111 नंबर कहता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? तो 111 का आंसर होगा, 111 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा, यानी कि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। नेक्स्ट, 122 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में थल सेना के 30वें सेना प्रमुख कौन है? तो 30वां नंबर के पूछेगा तो 30वां नंबर का कौन हो जाएगा? तो 122 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपेंद्र द्विवेदी। कौन? उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता आईआईटी दिल्ली के किस छात्र ने जीता है? तो 123 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि कलश गुप्ता ने। कौन? कलश गुप्ता ने। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में मूल कितने चिन्ह हैं? तो 124 का आंसर क्या होगा? 124 का आंसर होगा बी, 45 चिन्ह। कितना? 45 चिन्ह है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो 125 का आंसर क्या होगा? 125 का आंसर होगा ए, यानी कि 1856 में। कब? 1856 में। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक कौन सा संगठन जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, उसकी स्थापना किया? तो ये जो दयानंद सरस्वती जो थे वो किस संगठन का स्थापना किए थे? तो 126 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि आर्य समाज का। किसका? आर्य समाज का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। तो 127 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी जो है वो नहीं है। तो कौन कौन है? पुर्तगाल, मकाऊ और भारत है। नेक्स्ट, क्यू किस देश की राजधानी है? क्यू किस देश की राजधानी है? तो 128 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि यूक्रेन का। ठीक है। नेक्स्ट,
गन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 129 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि मार्गरेट मिशेल। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 130 का आंसर क्या होगा? 130 का आंसर होगा ए, यानी कि उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से ये पहल योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा किस देश में किया गया था? तो 131 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि भूटान में। कहां पर? भूटान में। नेक्स्ट, 129 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्टिसोल किससे स्रावित होता है? तो 138 का आंसर क्या होगा? 138 का आंसर होगा सी, यानी कि अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि से। नेक्स्ट, निम्न अभिक्रियाओं में से किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा? तो 139 का आंसर क्या होगा? सी, 139 का आंसर होगा सी। एक परमाणु दो लघुतर परमाणुओं में विखंडित होता है जिसका संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम होगा। नेक्स्ट, 140 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है? तो 140 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, 150 नंबर क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 खेलों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। ये भी रीजनिंग है, ऐसे बता दे रहा हूं किस क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, ये बैडमिंटन जो है वो असंगत है। चलिए, तो दोस्तों ये सेट नंबर 5 मैंने कंप्लीट करवा दिया, और सेट नंबर 5 मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इसके आगे फिर मैं नया सेट शुरू करने जा रहा हूँ।